ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया क्या? अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका तो दुर्भाग्य है। महोदय इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय, और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इससे ज्यादा मत बुलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे दिखने के लिए। अरे गुरु जी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। जा रहा है महोदय, आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरु जी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तो अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात कर रहे तो बताइए। और दूसरी बात, एक बात क्या कहे थे महोदय? उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जहां बेरोजगारों की फौज हो वहां भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना कहीं से भी उचित नहीं है महोदय। एक बार हम चाहेंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं महोदय, एक बार जो मंत्री आवास मिला है ना, आलीशान, एक बार घूमने ले जाइएगा महोदय। एक बार पूरे सब लोगों को 70 करोड़ का आलीशान मकान, हम भी मंत्री थे, हम सोचे काहे हम अभी मंत्री नहीं रहे, वो आलीशान बंगला मिला रहता महोदय। महोदय एक बार घूमने ले जाइए महोदय। एक बार चाहते हैं महोदय कि एक बार हम लोग विजिट करने जाए। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यक्ष महोदय, रघुवर सरकार ने हर पंचायत में कमल क्लब खोला था महोदय। और आप देखे होंगे कि पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते थे महोदय। जैसे हेमंत सरकार आई उसे बंद किया। क्यों किया महोदय? क्योंकि कमल फूल जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, वही कमल फूले से नफरत है। तो कोई बात नहीं महोदय, हो सकता है, अपनी अपनी राय है। लेकिन ये क्या है महोदय? सिद्धो कान्हो खेल क्लब की स्थापना करेंगे। खुश हुए महोदय। हम भी विधायक के पहले एक शिक्षक रहे महोदय। लगा कि बच्चों के जो प्रतिभा है अंदर में उसे निखारने के लिए नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब होता है? कम से कम खेल के लिए क्लब तो खोला जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं महोदय, आपके द्वारा महोदय, आज कोई बताए क्या किसी भी पंचायत में आज सिद्धो कान्हो खेल क्लब खुला क्या? तो क्यों ऐसा आशा दिखाते हैं महोदय? युवाओं को क्यों ऐसा भरोसा दिखाते हैं महोदय? नहीं दिखाना चाहिए महोदय। ये हमें लगता है कि बहुत ही विश्वासघात युवाओं के साथ है महोदय। है तो बहुत सारा लिस्ट, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ते हैं महोदय। आज आया महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो। ये तो बचपन में हम लोग करते ही थे महोदय, किताब पढ़े जाके एग्जाम लिखे। तब फिर काहे के लिए अभी माननीय मंत्रीगण इतना शिक्षक का नियुक्ति किए? अरे वो शिक्षक की नियुक्ति आप वो किए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति तब हुई जब हमारी सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी। आपकी सरकार में एक भी नियुक्ति नहीं हुई महोदय। आज यहाँ पर आप देख लीजिए महोदय, 2500 छात्र पर शिक्षक शून्य है महोदय। आज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं महोदय, ये कहना मुश्किल है। आज बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं महोदय?
क्यों इतनी दुश्मनी है झारखंड के युवाओं से, क्यों इतनी नफरत है झारखंड के उन भोले भाले लोगों से महोदय। आज हम उन्हें कहां लेके जा रहे हैं महोदय। और सबसे पहले अगर किन्हीं पर अत्याचार होता है महोदय तो हमारे झारखंड के भोले भाले बच्चों पे महोदय। ये क्वेश्चन मार्क है महोदय। इसमें हमें लगता है कि बैठ करके एक नीति बननी चाहिए महोदय। जेपीएससी ने 1.5 साल पहले सिविल सेवा की मेंस की परीक्षा आयोजित की थी, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। सीडीपीओ की परीक्षा ली गई महोदय, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। जेएमएम ने चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि जेपीएससी जेएसएससी में हम कैलेंडर बनाएंगे महोदय। हम लोगों को भी लगा एक आध कैलेंडर हम लोग भी घर लेके जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। नहीं मिला महोदय कैलेंडर। महोदय नौकरी वाला कैलेंडर, भैया वो कैलेंडर तो मिलवे किया, अभी ना मिला, कैसे आप लोग भूल जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम युवाओं की बात कर रहे महोदय, उन्हें क्या कहा, ए झारखंड के युवा चिंता मत करो, तुम्हें हम पेट्रोल सब्सिडी में देंगे। बेचारे लोग बहुत उत्साहित हुए महोदय। वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप भी पहुंचे महोदय। क्या कहा गया कि जो बीपीएल में रहेंगे हम उन्हें ही पेट्रोल देंगे। कभी राशन कार्ड कटाने का भय, कभी कुछ भय, बेचारे फिर उसको नहीं ले पाए महोदय। और ये केवल कागजी ही एक घोषणा बन करके रह गई महोदय। और ये पेट्रोल सब्सिडी योजना पूरी तरह फ्लॉप। तो इस प्रकार योजना नहीं बनानी चाहिए महोदय। आइए महोदय, फिर हम कहते हैं सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महोदय जो गरीब गुरबा बच्चे हैं महोदय, पढ़ाई लिखाई के बाद चाहते हैं कि हम एक शिक्षक बन जाए, सीधे साधे गांव में पढ़ाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए महोदय। सरकारी प्रशिक्षण जो कॉलेज है महोदय, चाहते हैं उसमें नामांकन लेना। हाय रे झारखंड का किस्मत, प्राइवेट को तो नामांकन के लिए आप छूट दे रखे हैं महोदय, लेकिन सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज से क्या बहाना है महोदय, क्या दिक्कत है महोदय। आज सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज में नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा महोदय। आज प्राइवेट कॉलेज में महोदय इतनी ऊंची फी ली जाती है, पैसा लिया जाता है। क्या आज झारखंड के गरीब वहां पर जाने में सक्षम है, वो पैसा वहन करने में सक्षम है। एक रूपता जरूर होनी चाहिए महोदय। ये हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय कि कम से कम इस विषय पर सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इसमें एक रूपता बरती जाए, ताकि झारखंड के जो गरीब शिक्षित छात्र छात्राएं शिक्षक बनने के पात्र हो सके महोदय। महोदय एक मिनट कुछ बोल रहा है? माननीय सदस्य, 1 मिनट बोलने दीजिए। अभी पेंशन की सरकार अभी में 8 मिनट सर, बोले इन्होंने ना महोदय, घड़ी सरकारी देख। स्कूल बंद करवा दिया था सर। और ये बात करते हैं शिक्षा की, और ये बात करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संस्थान बने, लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया। अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका, तो दुर्भाग्य है। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष महोदय, हम सदन के बीच में ये बताना चाहते हैं महोदय कि आज सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है महोदय, हर जगह की बात कर रहे महोदय। इतनी हौसला थी कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने की ख्वाहिश की, आप एक चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे महोदय। वाह वाह वाह। इतना हौसला था महोदय, इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय। और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बोलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे दिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों की आंकड़ा महोदय
एक छोटा सा आंकड़ा लाए, बहुत आंकड़ा में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है ना महोदय। 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,00,000 के पार थी। 25 में ये 4 करोड़ से अधिक हो गई महोदय। 70% जनसंख्या 35 साल के आसपास की है महोदय। और ये आंकड़ा जो है महोदय, हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने स्वीकारा है महोदय, ये हमारा आंकड़ा नहीं है महोदय। इसलिए फिर सत्ता पक्ष ये न कहे कि ये तो नीरा यादव लाई है, ऐसा बात नहीं है महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज तक हम लोग महोदय, आप भी कितने बार विधायक बने, जनप्रतिनिधि यहाँ पर सब लोग बने, हम लोग सुने हैं महोदय कि अगर कोई भी चीज होता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। आज जो आया महोदय अखबार में, झारखंड के विभागों में रिक्त पद घट गया। हमको लगा भाई आबादी बढ़ रही है, अब सीट क्यों घट गए? अब सीट घट गए तो आप घटा के बोलना क्या चाहते हैं? जब स्वीकृत पद महोदय विभिन्न विभागों की कुल संख्या 5,33,000 थी, ये वर्तमान में घट के कितना हो गया बता दें? 3,27,000। महोदय ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है महोदय? पद बढ़ते हैं कि घटते हैं महोदय? ये बता दे। हमें लगता है युवाओं को ठगते ठगते और सत्य बोलते बोलते आज झारखंड सरकार बोली न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। पद ही नहीं रहेगा तो तुम मांगोगे क्या नौकरी? 5 साल ठग के सत्ता में आए, कुछ नहीं दिए, क्या हो गया? अभी बजट में उसका जिक्र तक नहीं हुआ महोदय। आप बता दीजिए महोदय, 44 पन्ना का है ना, मोटी सी पुस्तक है ना महोदय, एक जगह भी झारखंड के युवाओं के लिए कुछ डाला गया महोदय? किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, कौन सा नियोजन नीति में काम करेंगे? क्यों आखिर इतने दूर उनको भगाए जा रहे महोदय? क्यों उनके साथ नाइंसाफी हो रही है महोदय? तो हम तो प्रश्न करेंगे महोदय, विपक्ष के हैं, हमारा सरकार के प्रति तो ये आवाज उठाना जरूरी है महोदय। भोली भाली जनता को जब ठगने का काम होगा। माननीय सदस्य, एक सेकंड जी महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महिला है, हम लोग सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के धोखा देने वाला काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या नौकरी दिया? 15 लाख रुपया गरीबों का खाता में जाएंगे, क्या किया? गोल 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 जिलेबी के तरह ये अपनी बातों को कर रहे। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को तो गला में भगवा गमछा देकर उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। हो गया। अग्निवीर जैसा योजना लाकर युवाओं का गला को घोटने का काम किया। चलिए अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आपको हो गया, आप कुछ बोल रहे हैं ममता सारा जी? समय हम जोड़ के लेने वाले हैं महोदय। ममता जी। अध्यक्ष महोदय, ये लोग रोजगार की बात करते हैं, ये लोग अग्निवीर जैसी योजना को ला करके आज युवाओं को मात्र 4 साल ये अग्निवीर में रख करके उन लोगों को हटा दे रहे हैं महोदय। लेकिन उनको भी संरक्षण देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार करने जा रही है महोदय। इतना ही नहीं महोदय, जब इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने सारे विद्यालयों को मर्ज कर दिया महोदय। बच्चों को दूरी तय करने पे इन लोगों ने मजबूर किया महोदय। लेकिन जैसी हमारी सरकार आई, हमारी सरकार वैसे स्कूलों को चिन्हित की, जो स्कूल की दूरी काफी थी, उन लोगों को फिर से पुनः खोलने का काम किया महोदय। ये सराहनीय कदम है महोदय। महोदय क्या गिनती गिना रही है वो उनसे पूछ लीजिए। अब आप मत करिए, अब समाप्त करिए, चलिए आपका बहुत समय होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम माननीय सदस्यों को बता दे महोदय कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले पढ़ाई फिर विदाई। आज उसका देखिए, पंचायत के पंचायत 0 ड्रॉप आउट का सर्टिफिकेट मिला। आज क्या हुआ महोदय? आज हम चाहेंगे, जब बात आ ही गई है तो आपसे आग्रह करेंगे महोदय, कम से कम जितनी महिला विधायक हैं यहाँ महोदय, उनके साथ बैठ करके, माननीय कल्पना जी के भी वहाँ रहें, और एक हम लोगों को समय दीजिए महोदय, जिसमें आज हमारी बच्चियों की क्या समस्या है महोदय। आज कस्तूरबा की बच्ची घर भाग रही है महोदय, हमारी ड्रॉप आउट ज्यादा बच्चियां हो रही है। क्यों महोदय?
क्योंकि उनके लिए जो अलग शौचालय बनाए थे वो नहीं है महोदय। सैनिटरी नैपकिन जो दे रहे थे महोदय वो आज नहीं मिल पा रहा महोदय। ये सब आरोप प्रत्यारोप नहीं महोदय, जो हकीकत है उसे मानना पड़ेगा और उसके तहत कार्य को आगे बढ़ा के झारखंड को हमें आगे बढ़ाना होगा महोदय। इसमें एक दूसरे महोदय प्लीज बत्ती उती नहीं जलाइए, मेरा समय भी सब लोग लिया है। नहीं महोदय, आप 2:11 बजे से बोलना प्रारंभ किए थे, अध्यक्ष अभी महोदय 3 बज गया। हम नौनिहालों को अध्यक्ष महोदय जो चलिए। नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं महोदय, ये हम कंक्लूड करिए मैडम। अध्यक्ष महोदय, चलिए, अच्छी नींव पर ही अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है महोदय। ये हम सरकार की अधिसूचना 1060 दिनांक 7/6/2022 के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इसमें इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 था ना महोदय, और ये जो है आपके इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित का 4600 ग्रेड पे था महोदय। इसे अधिसूचना संख्या 10/60/7/6/2022 में इसको घटा के महोदय ग्रेड पे को, जो इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड था सीधे आधा 2400 कर दिया गया महोदय, और जो स्नातक का था उसे 2800 कर दिया गया। इसे क्या कहेंगे? अगर हम शिक्षक बनने के लिए यहाँ के युवाओं को युवतियों को प्रेरित करना चाहते हैं तो आज ये घटे हुए ग्रेड पे कौन काम करेगा महोदय? तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है महोदय? कभी पद घटा देते हैं, कभी ग्रेड पे घटा देते हैं, तो महोदय ये यहाँ के युवाओं के साथ, झारखंड के लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों हो रहा महोदय? ये जानना चाहते हैं महोदय। और जब उठे हैं महोदय, मैया योजना मैया योजना मैया योजना रोज आ रही है, तो इसमें भला चुप रह सकते हैं महोदय? महोदय, आज जो महिला सम्मान के लिए मैया योजना लाया गया, कैसा सम्मान महोदय? महोदय लाल बत्ती हम नहीं देखेंगे, मेरा टाइम लिया गया, प्लीज। हो गया आपका, नहीं अभी महोदय, अभी 2-3 चीज और प्लीज महोदय। नहीं हो गया, आप महोदय, कैसा सम्मान महोदय? किसका सम्मान और कौन सा सम्मान महोदय? आए दिन इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है महोदय, इसमें हम मैया को सम्मान दे रहे हैं कि मैया को अत्याचार की ओर ढकेल रहे हैं महोदय? चलिए नहीं महोदय, पढ़ लीजिए, महोदय मात्र 5 मिनट पढ़ लीजिए। 5 मिनट नहीं महोदय प्लीज। और माननीय सदस्य को बुलवाना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आप संक्षेप में बात को रख दीजिए। अब कंक्लूड महोदय। हाँ, संक्षेप में रखिए। कंक्लूड संक्षेप में रखिए। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड रखिए। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड महोदय। हो गया, अब संक्षेप कंक्लूड महोदय। सब बात आ गया आपका मैडम। कहाँ महोदय? एक बार महोदय, 2 मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान योजना जो है महोदय, तो हमें अध्यक्ष महोदय हमें एक कहावत याद आ गई। मैया के सम्मान में भैया है परेशान, मैया के सम्मान में भैया है परेशान, घर से निकलते ही कट जाता है चालान। घर से निकलते ही महोदय कट जाता है चालान, और अब चालान नहीं, अब तो जान भी दी जा रही है महोदय। प्रदीप यादव जी, ठीक। अब हो गया। आप घड़ी देखिए, आप